बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th की फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 3 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और उसका टॉपिक इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। स्टूडेंट्स, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर ये डिपेंड करता है हमारे पास पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर कि उसकी कौन सी पोजीशन है उस ऑब्जेक्ट की। अगर उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज कर लें, कम या ज़्यादा कर लें, या उसकी पोजीशन को चेंज कर लें, पहले अगर बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर थी उठा के फोकस के ऊपर लेके आ जाए, या अगर हमारे पास एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर थी उठा के उसे बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस लेके चले जाएं, तो डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर लेके चले जाएं तो उसमें क्या चेंज आएगी, उसकी नेचर में, उसके साइज में, और क्या क्या चेंजेस आ सकती हैं। आज हमने उसको डिस्कस करना है। इसको डिस्कस करने से पहले हमने अपने माइंड में बात याद रखनी है। हमारे पास हमने एक चीज़ स्टडी की थी, ये हमारे पास कनकेव मिरर, सेंट्रल पॉइंट ऑफ द हॉलो स्फीयर वो कौन सा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंट्रल पार्ट जो था उस मिरर का वो हमारे पास क्या था जी, पोल पी से रिप्रेजेंट किया था। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पी के बीच का जो डिस्टेंस था वो रेडियस था। फिर हमने प्रिंसिपल फोकस डिस्कस किया था और वो यहाँ पे किसी जगह पे हमारे पास इसके बीच में आ रहा था। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे कितने केसेस हो सकते हैं और कितने केसेस को हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। एक ये फर्स्ट वन मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ। ऑब्जेक्ट मेरे पास बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इस पोजीशन पे हो सकता है, ये फर्स्ट केस आ जाएगा। फिर सेकंड केस मेरे पास आ जाएगा एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी, सेकंड केस एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर आ जाएगा। इसी तरह आगे जाए पोजीशंस में उनकी डिस्टर्ब कर रहा हूँ, पोजीशंस चेंज करवा रहा हूँ। थर्ड केस आ जाएगा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द प्रिंसिपल फोकस। फोर्थ केस हमारे पास आ जाएगा जी, थोड़ा सा इसको आगे और लेके चले जाए, ऑब्जेक्ट इज एट द प्रिंसिपल फोकस, ये फोर्थ केस आ जाएगा। और फिफ्थ केस आ जाएगा द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड द पोल। ये 5 पोजीशंस होंगी। फर्स्ट पोजीशन में बियॉन्ड सी स्टैंड्स फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये केस नंबर उसका 1 आ गया। केस नंबर 2 एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर एट द सी, यहाँ पे चेक करेंगे हमारे पास उसका इमेज किस तरह बनेगा। केस नंबर 3 बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी एंड प्रिंसिपल फोकस एफ। जिस टाइम पे ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में होगा उस टाइम पे हमारे पास उसका इमेज कैसे बनेगा। फोर्थ केस में हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द प्रिंसिपल फोकस, जिस टाइम पे ये रखेंगे उस टाइम पे इमेज किस तरह का बनेगा। और जिस टाइम पे लास्ट केस है जी, हम जिस टाइम ऑब्जेक्ट को रखेंगे बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड द पोल, उस टाइम पे हमारे पास इमेज किस तरह का बनेगा। स्टूडेंट्स, क्लास 8 की जनरल साइंस का एक चैप्टर है फिजिक्स से रिलेटेड, उसमें ये चीज़ें, ये पोजीशंस डायग्रामेटिकली हमने वहाँ पे एक्सप्लेन की हुई हैं। तो मैं इसके लिए डायग्रामेटिकली भी एक्सप्लेन कर लेता हूँ। वैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था कि जिस टाइम पे ऑब्जेक्ट हमारे पास बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो उस टाइम पे जो इमेज बनेगा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी ऑब्जेक्ट हमारे पास इस पोजीशन पे होगा, उस टाइम पे जो इमेज बनेगा वो रियल भी होगा
इन्वर्टेड भी होगा, और लास्ट वन इज द स्मॉल इन साइज होगा, स्मॉल इन साइज। आप खुद भी देखें मिरर को, आप अक्सर चल के जा रहे होते हैं, कभी आपको अपना जो वो साया नज़र आ रहा होता है, कभी बहुत ही बड़ा नज़र आ रहा होता है, कभी छोटा सा नज़र आ रहा होता है, यानी वो पोजीशंस के ऊपर आपके पास डिपेंड कर रहा होता है। सेकंड वन, जिस टाइम ऑब्जेक्ट आपके पास सी के ऊपर आ जाता है, सी के ऊपर जिस टाइम ऑब्जेक्ट आएगा, रियल भी होगा, इन्वर्टेड भी होगा, लेकिन इक्वल इन साइज होगा। इक्वल इन साइज का मतलब ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होगा, और यहाँ पे स्मॉल इन साइज का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट के साइज से वो स्मॉल होगा। जिस टाइम ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, रियल इन्वर्टेड तो है भी वैसे भी, लेकिन साइज में क्या होगा, स्मॉल इन साइज होगा। जिस टाइम एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, रियल इन्वर्टेड तो होगा, लेकिन किस साइज में होगा, इक्वल इन साइज में होगा। अब ऑब्जेक्ट की तीसरी पोजीशन पे लेके आ जाए, उसकी पोजीशन को चेंज करें, सी से ऑब्जेक्ट को उठाएं और बिटवीन द सी एंड द प्रिंसिपल फोकस लेके आ जाए। तो जिस टाइम इस पोजीशन पे लेके आएंगे तो इमेज आपके पास रियल भी बनेगा, इन्वर्टेड भी बनेगा, लेकिन लार्ज इन साइज होगा, लार्ज इन साइज होगा। यानी जिस टाइम पे आप बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द प्रिंसिपल फोकस लेके आएंगे, रियल भी होगा, इन्वर्टेड भी होगा, लार्ज इन साइज भी होगा। देखिए इन तीनों पोजीशन पे, पहले तीनों पोजीशन पे, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द प्रिंसिपल फोकस, रियल भी है, इन्वर्टेड भी है। चेंज क्या आ रही है कि पहली पोजीशन पे स्मॉल इन साइज, सेकंड पोजीशन पे आ गया है एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इक्वल इन साइज, थर्ड पोजीशन पे गए बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, आपके पास लार्ज इन साइज आ गया। अब ऑब्जेक्ट को उठाएं और प्रिंसिपल फोकस के ऊपर इस ऑब्जेक्ट को आप लेके आ जाए। जिस टाइम पे आप प्रिंसिपल फोकस के ऊपर लेके आएंगे तो आपके पास जो इमेज बनेगा, मैग्नीफाइड, इन्वर्टेड एंड रियल इमेज विल बी फॉर्म्ड एट द इंफिनिटी। तो प्रिंसिपल फोकस पे जो इमेज बनेगा वो कहाँ पे बनेगा जी, इंफिनिटी के ऊपर हमारे पास बनेगा जी। यानी जिस टाइम ऑब्जेक्ट्स आपके पास प्रिंसिपल फोकस के ऊपर आ जाता है, उस टाइम पे जो उसका इमेज बनेगा कहाँ पे बनेगा जी, आपके पास इंफिनिटी पे बनेगा। और लास्ट केस आपके पास उसका फिफ्थ केस है, जिस टाइम पे ऑब्जेक्ट बिटवीन द फोकस एंड द पोल आपके पास होगा, तो उस टाइम पे आपके पास जो इमेज बनेगा वो आपके पास वर्चुअल, इरेक्ट और इनलार्ज, वर्चुअल, इरेक्ट एंड इनलार्ज होगा जी, ये वाला आपके पास इमेज। तो ये वाली पोजीशंस हैं, मैं थोड़ा सा इसको समराइज कर लेता हूँ। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉल इन साइज, ये केस नंबर 1। केस नंबर 2, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी इमेज रियल, इन्वर्टेड एंड इक्वल इन साइज। केस नंबर 3, ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस, इमेज बनेगा रियल, इन्वर्टेड एंड लार्ज इन साइज। केस नंबर 4, ऑब्जेक्ट इज एट प्रिंसिपल फोकस, तो इमेज जो बनेगा वो कहाँ पे बनेगा जी, इंफिनिटी पे बनेगा। और लास्ट केस जो है वो हमारे पास है जी, ऑब्जेक्ट बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड द पोल, तो इमेज बनेगा वर्चुअल, इरेक्ट एंड इनलार्ज इन साइज, हमारे पास इसका इमेज बनेगा। थैंक यू।